नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भाट और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर फिर से वही देखने को मिल रही है तस्वीर की कंफ्यूजन जो हमारे पास कल थी वो आज भी है कि बाजार यहां से पुल बैक लेगा या फिर जो रिकवरी हमको ग्लोबल मार्केट से मिली है ये कितनी सस्टेनेबल है, क्योंकि एक ही फैक्टर मिहिर जो कल और आज में बदला वो था सिर्फ ग्लोबल मार्केट। अगर आप FIs का डाटा देखेंगे तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि 4 दिन में 6,000 करोड़ रुपए की बिकवाली। उससे ये हम रिकवरी बोल तो रहे हैं, लेकिन सेक्टर से रिकवरी आएगी कहाँ से? ज़्यादातर सेक्टर्स आज भी कमजोरी हमको दिख रहे हैं और आज देखें तो बिल्कुल स्कैटर है बाजार, बटा हुआ बाजार है। शायद 8250 पहला पड़ाव होगा जिसको रिकवरी का पहला जंक्शन कहेंगे। उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस और मार्केट की रिदम देखनी होगी, समझ में आएगा तब कि बाजार चलने वाला है या फिर एक बार टूटने वाला है। लेकिन पुल बैक सिर्फ 8250 तक का ही है। देखिए यही हुआ है। और डिम्पी एक्चुअली आज अगर निफ्टी अटेम्प्ट करता ना फिर से 8200 के ऊपर जाने की या फिर उसे सरपास करने की, तो एटलीस्ट ये लगता कि नहीं मार्केट में इंटरेस्ट है, कुछ लोग बाइंग करना चाहते हैं। क्योंकि 6,000 करोड़ की बिकवाली के बाद आपको अगर आधे % का या 50 एक अंक का गेन मिल भी गया, और सुबह हमने यही सवाल उठाया था कि विल दिस बी सोल्ड इनटू। तो ये आज का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आज किया क्या है, FIS की तरफ से क्या हुआ है, DIs की तरफ से क्या हुआ है। क्योंकि एक चीज़ तो तय है, अभी भी आप देखिए ये मार्केट में अभी जो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है उसमें से कुछ एक कॉम्पोनेंट्स को अगर आप हटा कर देखें, मेनली IT एंड ऑटो, तो ये इट इज़ नॉट लुकिंग सो स्ट्रॉन्ग। अब ये एक दिन आपका IT चल गया, एक दिन बैंक्स ने चल के सपोर्ट कर दिया, लेकिन जो एक इनहेरेंट कॉन्फिडेंस मार्केट में होना चाहिए वो अगर नहीं आया तो वो मार्केट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे जाके। बिल्कुल सर, यही भी होगा और आप इस चीज़ के लिए भी तैयार होके ही चलेंगे। आपको वॉलेटिलिटी भी मार्केट के अंदर मिलेगी, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर जिस तरह का स्विंग देखने को मिल रहा है ये क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि बाजार भले टूटे या चले, आपको वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना ही होगा, उतार चढ़ाव के लिए तैयार होना होगा। 8200 बाजार के लिए एक अहम पड़ाव होगा। शायद गेन करने पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इसको जितना हम पीछे होते जाएंगे उतना कॉन्फिडेंस या कन्विक्शन जो है बाजार की कम होगी। मेरी एक चीज़ और है, अगर आप डॉलर रुपी इक्वेशंस को भी देखेंगे वो भी शायद पूरी तरह से कंफर्टेबल जोन में नहीं है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 100 की टेरिटरी में वापस आ गया है। नहीं देखिए, डॉलर इंडेक्स तो उसमें तो है ही दिक्कत। उसमें जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है, मैं सुबह भी जो बात कर रहा था शहबाजार लाइव में, कि युआन जिस तरह से बिहेव कर रहा है ना उसका इम्पैक्ट भी डॉलर पर पड़ेगा एंड इफेक्टिवली रुपी पर पड़ेगा। और रुपया किस तरह से बिहेव करेगा आगे जाके, देखिए ये जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद हमने कुछ रुपी एक्सपर्ट से बात की थी, तब उनका ये कहना था कि हमें 68 दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। जब 68 टचिंग डिस्टेंस है यहाँ से, कभी भी हो सकता है। तो ये ना बहुत सारे जो एस्टिमेट्स थे पुराने वो सारे अब रिवाइज हो रहे हैं। जैसे एक समय मार्केट ने मान लिया था कि नहीं यार 8200 ठीक है, फॉर्म है, उसके नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है। अब सडनली ये लगता है कि क्या पता यार ये लेवल 8000 पे हो। तो वो अब ये जो चेंजिंग इक्वेशन है ना मार्केट में, ये सही कहा आपने कि इसके और इंडिया विक्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है और किसी इंडेक्स से ज़्यादा इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है इंडिया विक्स में इस समय। आप एडवांस डिक्लाइन भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और निफ्टी के इस समय 51 शेयर हैं टाटा मोटर्स के DVR को मिला के। अब उसमें जो डिक्लाइन है वो 21 है और बढ़ने वाले 30 है, यानी कि नेक टू नेक चल रहा है। हाँ, एक सेगमेंट जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो IT, जिसने कल भी थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखाया, वो आज भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी से शुरुआत करेंगे। 2 खास मेहमान इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रजेश है और साथ ही विवेक गुप्ता। इन दोनों से हम बातचीत करते हैं। ब्रजेश, शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। देखिए IT ने तो कल ही अपना बेस बना लिया था कि वो धीरे धीरे चल सकता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस उसको मिल रहा है और जो रुपए के अंदर अभी तक जो काम हुआ है वो उसके फेवर का ही है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट है। आप मेरे को ये बताएंगे कि आप निफ्टी को छोड़ के अगर मैं IT में ही सीधा अपनी पोजीशन लेना चाहूँ, क्योंकि इंडेक्स छोड़कर अब स्टॉक स्पेसिफिक बहुत होना होगा, क्या इन्फोसिस जो कि 52 वीक लो पे था थोड़े दिन पहले तक, TCS, विप्रो, इनमें पोजीशन बनाऊँ क्या? गुड आफ्टरनून मीर जी। और देखिए, अगर हम इस IT इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, नो डाउट ओवरऑल ट्रेंड वाज डाउन। और जिस हिसाब से मार्केट में पैनिक हुआ और US डॉलर के हिसाब से इसमें डिम्पी जी अगर देखें तो जो उछाल आया है, मैं अभी भी थोड़ा सा साइडवेज ही रहूँगा इस IT इंडेक्स पे।
अगर लॉन्गर टर्म निवेश की अगर आप बात करना चाहें तो ठीक है, आपको 950, 960, 970 के आसपास में इन्फोसिस मिल रहा है। डेफिनेटली ये एक अच्छा बेट रहेगा अगर किसी का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू के होराइजन से अगर आप लेके चल रहे हो तो डेफिनेटली आपको 1100, 1200 तक के भी लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम मिड कैप इंडेक्स इसमें अगर हम आईटी की अगर हम बात करते हैं तो KPIT समवेयर अराउंड 130 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। दैट वुड बी अ वेरी नाइस बेट फॉर 1 ईयर पॉइंट होराइजन। वी आर टारगेट समवेयर अराउंड 180, 190 आपको देखने को मिलेगा। बट मेरा मानना है फिर भी यही रहेगा कि कॉशियस अप्रोच ही रखी जाए। स्टिल मार्केट एक 8250 के ऊपर एक बार थोड़ा ट्रेड करके सस्टेन करता है, देन आपको एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलेगी इस सेक्टर में। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ विवेक गुप्ता भी जुड़े हुए हैं और साथ ही निपुण मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। निपुण, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। यू नो, आई एम एक्चुअली रेजिंग अ लिटिल ब्रॉडर इश्यू कि अब ये ठीक है, यू नो, इसमें मार्केट रिएक्ट करते रहेगा, डीमोनेटाइजेशन हो गया ये वो, ऑब्वियसली इसके जो रिपल इफेक्ट है ना, दैट विल कीप कमिंग इन और वो थोड़ा समय लगेगा उससे, एंड उसके आधार पर मार्केट विल ऑल्सो एडजस्ट टू अ न्यू रियलिटी। इसके साथ ऑब्वियसली विंटर सेशन आज से शुरू हुआ है, उसका भी ट्रिगर है, स्पेशली GST को लेकर। दिसंबर में फेड मीट है, उसका ट्रिगर है। लोगों की एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होना शुरू हो गया है कि RBI में ऑल्सो रिव्यू द पॉलिसी और रेट कट कर सकता है। अब इन सब चीज़ों को जोड़कर देखें ना, इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट कि मार्केट की ट्रैजेक्टरी इन द नियर टर्म किस तरफ है। वॉलेटिलिटी है, एवरीबडी बिलीव्स। आपका व्यू क्या है? गुड आफ्टरनून मिहिर। आई थिंक ऑन द वन साइड एक ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के डिमोनेटाइजेशन से जो हमने इतना बड़ा करेक्शन देखा है, ऑन द वन साइड देयर आर कंसर्न्स ऑन डिमांड कि किस तरह से डिमांड आएगी, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इसमें डिमांड डिस्ट्रप्शन हुआ है, डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। सो ऑब्वियसली इट इज़ a temporary phenomenon that is there. How long it will last is clearly a question mark. At the same time, concerns ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक जो स्मॉल ट्रेडर इकोसिस्टम है वो अभी भी equipped नहीं है in terms of the digital economy. So even though we expect that the overall finance sector will undergo a paradigm shift in terms of how money is exchanged. इन द पास्ट भी हमने देखा है, जब भी फॉर एग्जांपल फिजिकल शेयर्स थे और उसमें से डीमैट हुआ है तो इमीडिएट रिएक्शन वाज कि इसमें से तो कैसे चलेगा, स्टॉक मार्केट ही कैसे चलेगा, लेकिन व्हेन इट वाज फोर्स्ड अपॉन द पीपल ऑटोमेटिकली डीमैट भी एक्सेप्ट ग्रेजुअली हो चुका था। द सेम हैपेंड अ लिटिल अर्लियर फ्रॉम ओपन क्राई सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग टू द स्क्रीन सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग। तो gradually I think that movement will happen. I think it will take still some more time. The moment there is greater liquidity, तो एक gradually change आता जाएगा. But the most impacted sectors, उसमें I think at least for 1 or 2 quarters हम slow down देखेंगे, and these sectors are very clearly known. You'll have real estate, you'll have consumer consumption that is there. ये सब में at least to an extent there will be that demand disruption which will continue for definitely more than a quarter. The turnaround on the markets could happen based on liquidity. हमने of course liquidity काफ़ी निकलते हुए देखा है, close to 8,000-9,000 crores worth of sale, $1.5 billion in the last 10-15 days itself from FIIs. And aggravated selling है, and adequate support domestic institutions से नहीं हो रहा है. But if there is the turnaround that would come about, then I think on specific stocks where there is limited or almost no demand disruption that would have happened, उसमें हम एक clear bounce back देखेंगे. बिल्कुल। खैर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगले हो सकता है 1-1.5 महीना तक थोड़ा कंजम्पशन पे डाउट रहे, लेकिन फिर भी ये एक अपने आप में अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर चीज़ है और मार्केट इसको डिस्काउंट भी कर रहा है। अभी रैमको इंडस्ट्रीज़ के नतीजे भी आए हैं और कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। ये शेयर करीब 4.5-5% अभी ऊपर है और एकाएक इसके अंदर एक अच्छा सर्च देखने को मिला है। विवेक गुप्ता, जो कि टेक्निकली देखते हैं मार्केट को, विवेक, एक तो आप निफ्टी का चार्ट देख के मेरे को ये बताएं अभी करना क्या है, जिन्होंने पोजीशन नहीं ली क्या एक बार पोजीशन ले या फिर एक दिन और रुक जाए, और दूसरा रैमको इंडस्ट्रीज़ के अभी भी रिजल्ट्स आए हैं, ये शेयर एकदम से शूट अप करके दिन के उच्चतम स्तरों पर पहुंच गया है, इसका चार्ट स्ट्रक्चर कैसे लग रहा है? BTST में कन्वर्ट करने वाला शेयर है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं इसके।
राफुन डिम्पी जी, अगर रेमको का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो 285 से एक फॉल देखने को नज़र आ रहा था और मुझे लगता है ये ओवरऑल स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। फिलहाल इसमें लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। इनफैक्ट 205 के नीचे ये फिर से ट्रेड करता है तो मुझे लगता है और करेक्शन देखा जा सकता है और 190 तक का लेवल देखा जा सकता है, तो लॉन्ग पोजीशन इसमें फ़िलहाल अवॉइड करें। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी में शॉर्ट ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। 8165 से लेकर 8180 की रेंज एक अच्छी रेंज है जहाँ पे इसे शॉर्ट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 8230 और नीचे में 8100 और 8050 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। बिल्कुल। निपुण, इंटरेस्ट रेट कट पर आपका क्या व्यू है? आई मीन एक तो चलिए ठीक है, बैंक्स में पैसे आएंगे। आज यूबीएस ने भी आज कहा है इनफैक्ट कि जो पैसा आएगा उसके चलते देयर इज़ अ स्कोप कि आरबीआई रेट में कटौती आगे जाके कर सके, बट विल इट रियली स्टार्ट इन दिसंबर? आई थिंक जब हमने पिछले महीने रेट कट देखा था, इट वाज वर्चुअली फेल्ट दैट इट वाज अ रेट कट डन इन एडवांस। आई थिंक फ्रंट एंडेड कुछ हद तक लग रहा था क्योंकि ओवरऑल एंटिसिपेशन था नहीं, इन्फ्लेशन इतना घटा नहीं था। आई थिंक सिमिलरली दिसंबर में ये एक्सपेक्ट करना वुड प्रोबेबली बी अ लिटिल टू सून। बैंक्स माइट बी फ्लश विथ लिक्विडिटी, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ग्रेजुअली इसमें से कुछ कुछ पैसे बाहर भी जाएंगे। जब विड्रॉल्स शुरू होंगे या फिर फ्रीली विड्रॉल्स अलाउ करेंगे तब एक ग्रेजुअल एग्जिट होगा। वाइल बैंक्स माइट बेनिफिट आउट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेजरी इनकम क्योंकि बॉन्ड डील्स काफ़ी घटे हुए हैं एंड ऑब्वियसली देयर कुड बी दैट इंडायरेक्ट प्रेशर आरबीआई पे कि रेट कट हो। बैंक्स देखें तो सपोर्ट डेफिनेटली कर रही हैं। वी हैव सीन सेवरल रेट कट्स बाय हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, बाय बैंक्स। जो ट्रांसमिशन नहीं हो रहा था वो ग्रेजुअल हमने ट्रांसमिशन होते हुए देखा है। सो लिक्विडिटी इज सपोर्टिंग टू एन एक्सटेंट आई एम सेइंग बिकॉज विड्रॉल्स ग्रेजुअली होंगे। ऑन द अदर साइड clearly the transmission is also happening, but my sense is December might be, if at all there is, of course inflation भी lower, inflation figures lower आ रहे हैं और आगे भी next जो भी observations होंगे वो भी lower आएंगे very clearly, but I would think if at all there is a December, that would again be to a degree front ended क्योंकि ज़्यादा anticipation हमारा first quarter of 2017 में rate cut आने की संभावना होने का ज़्यादा है। बिल्कुल, काफ़ी अहम मुद्दा है। और जैसे आज हमने वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल से भी बात सुना कि जो नवंबर में रिटेल महंगाई आएगी वो शायद हो सकता है 4% से भी नीचे चली जाए, जो कि आरबीआई के कंफर्ट जोन में भी आ जाती है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन है कि शायद हो सकता है रेट कट हो। और क्योंकि मुद्दा अपने आप में गंभीर है, इसलिए सुंदरम म्यूचुअल फंड के सीईओ हमने सुनील सुब्रमण्यम से बातचीत की। उनका कहना है कि नोट बैन करने के बाद बैंकों का डिपॉजिट तो बढ़ेगा, फंड लागत भी घट जाएगी और मौजूदा हालात को देखते हुए रेट कट की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। प्रोस्पेक्ट फॉर रेट कट बहुत बढ़ गई है इसके कारण, क्योंकि इतना लिक्विडिटी फ्लश होगा सिस्टम में और बैंक्स डेफिनेटली इसके बेनिफिशियरी होंगे, क्योंकि एक तरफ उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिपॉजिट रेट के थ्रू कम हो जाएगा, एट द सेम टाइम लेंडिंग रेट्स कम करेंगे तो सेक्टर के लिए डिमांड भी बढ़ सकता है, ऑटोमोबाइल, हाउसिंग ऐसे सेक्टर में, तो उनका लोन बुक भी बढ़ने का, रिटेल लोन बुक बढ़ने का बहुत बड़ा गुंजाइश हो सकता है। तो डेफिनेटली हम पॉजिटिव हैं बैंकिंग सेक्टर में और डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादातर जो बैंक्स का बहुत बड़ा रिटेल नेटवर्क है, रूरल नेटवर्क है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और जो अग्रेसिवली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने रिटेल में, रूरल में बहुत ब्रांच नेटवर्क फैलाया है, उनके लिए बहुत बड़ी लाभ होगी। बिल्कुल। निपुण, पीएसयू बैंक्स में बाइंग करेंगे क्या आप इस समय? वेल मेरे पीएसयू बैंक्स में बाइंग आज लास्ट फ्यू डेज में हमने इसलिए देखा है कि बहुत लिक्विडिटी क्लियरली आ गई है। बट 2 पॉइंट्स आई थिंक, एक ऑन द वन साइड थोड़ी लिक्विडिटी एग्जिट भी होगी इन दिसंबर, बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ हम अभी भी नहीं देख रहे हैं। एंड व्हेन यू सी देम लेंडिंग टू कॉर्पोरेट सेक्टर, एसएमई सेक्टर, वो तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है और क्रेडिट ग्रोथ अगले 3 से 6 महीने में कोई सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड हो जाए ऐसा नहीं लग रहा है। सो इवन दो दे हैव लो कॉस्ट फंड्स, जरूरी नहीं है कि, एंड इफ दे पास इट ऑन, जरूरी नहीं है कि दैट कुड जस्ट सिंपली बिकॉज देर आर लोअर कॉस्ट फंड्स अवेलेबल एक कैपेक्स ग्रोथ ट्रिगर हो जाए, क्रेडिट ग्रोथ ट्रिगर हो जाए, इसकी संभावना एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक तो नहीं लगती है। इफ यू आर वांटिंग टू डिस्काउंट बियॉन्ड दैट, देयर इज अ गुड चांस दैट
these PSU banks will benefit, but because predominantly they lend to the corporate sector and the SME sector, इसकी वजह से एक immediate impact, बहुत positive impact short term में नहीं आ जाए लगता है. So whatever benefits that they would have derived, I think more or less that is discounted in the current pricing as far as PSU banks are concerned.